कहानी की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक लेक्चर दिखाया जाता है जिसमें प्रोफेसर फीमेल हिस्टेरिया को समझाने के लिए एक पेशेंट को बुलवाते हैं। पेशेंट एलिजा नाम की लड़की थी जिसे किसी भी तरह के छूने से पैनिक अटैक्स आते थे। प्रोफेसर ने उसकी बीमारी को जगाने के लिए उसे गलत जगह से छुआ और वो बेचारी चीखने चिल्लाने लगी। इसके बाद प्रोफेसर ने दूसरे पेशेंट को बुलाया। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं स्टोन हर्ट असाइलम। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है 6 महीने बाद क्रिसमस ईव पर, जहाँ डॉक्टर एडवर्ड न्यूगेट जो कि काफ़ी यंग डॉक्टर है वो हर्ट स्टोन असाइलम में आया है, वो भी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने। मिकी फिन नाम के बंदे ने उसके लिए गेट खोले और हम देखते हैं कि ये असाइलम काफ़ी बड़ा है। इसमें लगभग 200 फैमिली रहती थी, वो भी बड़े बड़े लॉर्ड और लेडीज़। स्टोन हर्ट असाइलम को डॉक्टर साइलस लैम्ब चलाते थे। डॉक्टर का पेशेंट्स को ट्रीट करने का तरीका काफ़ी कैजुअल था, मतलब यहाँ हर तरीके के पेशेंट्स थे, कुछ जानवर की तरह वॉयलेंट तो कुछ ऐसे जो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। डॉक्टर उन्हें खुला छोड़ देता था ताकि वे अपनी ही दुनिया में मस्त रहे। ये पेशेंट्स को ट्रीट करने का काफ़ी यूनिक मेथड था क्योंकि उस वक्त दूसरे मेंटल हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के साथ बहुत नाइंसाफ़ी और बुरा सलूक होता था, लेकिन यहाँ तो सब इंजॉय कर रहे हैं। यही एडवर्ड की नज़र एलिजा ग्रेव पर गई जो कि पियानो बजा रही थी। ये वही लड़की है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। डॉक्टर एडवर्ड को एलिजा पहली नज़र में पसंद आ गई। वो मेंटल पेशेंट होने के बावजूद भी बहुत अच्छा पियानो बजा रही थी। डॉक्टर लैम्ब ने उसे बताया कि एलिजा एक बहुत अच्छे और बड़े घर से है। उसे फीमेल हिस्टीरिया की बीमारी है जिसमें कहीं पर भी छूने से उसे पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। ऐसे ही एक अटैक में उसने अपने हस्बैंड को भी जख्मी कर दिया था। तभी एलिजा के पापा ने फैसला किया कि उसे यहाँ भेज दिया जाए। इसके बाद सब लोग डिनर करने के लिए बैठ गए। यहाँ की खास बात ये थी कि डॉक्टर और नर्सिस के साथ साथ यहाँ पेशेंट्स भी बैठे हुए थे। डॉक्टर लैम्ब का मानना था कि अगर पेशेंट्स को अच्छी तरह से ट्रीट किया जाए और उन्हें बराबरी का हक और इज्जत दी जाए तो उनके ठीक होने के चांसेस तेज़ी से बढ़ जाते हैं। इसके बाद मजाक में डॉक्टर एडवर्ड ने मिकी फिन के नाम का मजाक बना दिया। इस बात पर सब लोग चुप हो गए, एकदम शांत। लेकिन तभी मिकी फिन पागलों की तरह हंसने लगा और सब नॉर्मल हो गए। फिर मिकी फिन ने डॉक्टर एडवर्ड के लिए पैक बनाया। डॉक्टर एडवर्ड उसे पीने ही वाला था कि तभी एलिजा ने नीचे से लात मार के उसका पैक नीचे गिरा दिया। फिर डॉक्टर एडवर्ड के कपड़े साफ करवाने के लिए वो उसे अकेले में ले गई, जहां एलिजा ने डॉक्टर को बताया कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। एलिजा ने इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी और ऐसा कह के वो यहाँ से चली गई। अब डॉक्टर एडवर्ड को डर लगने लगा। उसे डर था कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उसने अपनी गन निकाल ली कि कोई बात हो गई तो बंदूक तो है ही। तभी उसे कुछ आवाज़ आई। वो आवाज़ का पीछा करते हुए बेसमेंट में पहुंच गया, जहां बहुत से लोग सलाखों के पीछे बंद थे। पहली नज़र में एडवर्ड को लगा कि ये सब मेंटल पेशेंट्स हैं, लेकिन वे मेंटल पेशेंट नहीं बल्कि असली के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ वाले थे। असली पेशेंट्स तो वे हैं जो इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, यानी कि लैम्ब और बाकी सब। इन्हीं में से डॉक्टर बेंजामिन सोल्ट आगे आया जो कि इस हॉस्पिटल का असली इंचार्ज था। लैम्ब ने सबको वो दवाई दी थी जो मिकी थोड़ी देर पहले एडवर्ड को देने वाला था। उस दवाई से सब बेहोश हो गए थे और फिर जब उनकी आँख खुली तो वे यहाँ पर बंद थे। ये सुनकर एडवर्ड की हालत ख़राब हो गई। वो ये सब बताने के लिए एलिजा के पास पहुँचा, लेकिन एलिजा को तो ये सब पहले से पता था। यहाँ तक कि एलिजा ने भी इस काम में लैम्ब की मदद की थी। अगले दिन डॉक्टर एडवर्ड को एक पागल के पास भेजा गया उसके कपड़े चेंज कराने के लिए। पागल डॉक्टर को देखते ही और पागल हो गया। वो एडवर्ड को मार ही डालता, लेकिन एडवर्ड की नज़र दीवार पर पड़ गई जहाँ आर्थर लिखा हुआ था। एडवर्ड ने उसे आर्थर कह के पुकारा, जिससे वो शांत हो गया। डॉक्टर लैम्ब उसके इस काम से बेहद इम्प्रेस हुआ। हालांकि इस काम में एडवर्ड को काफ़ी चोट आ गई थी। फिर डॉक्टर एडवर्ड एलिजा से मिला और उसे बताया कि वो सभी प्रिजनर्स को यहाँ से निकालने वाला है। हालांकि एलिजा एडवर्ड के इस प्लान से खुश नहीं लग रही थी। फिर एलिजा ने बताया कि डॉक्टर लैम्ब के टेक ओवर करने से पहले स्टोन हार्ट असाइलम की हालत बहुत ख़राब थी। यहाँ पर पेशेंट्स के ऊपर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे और ये सब होता था डॉक्टर सोल्ट के सुपरविजन में। डॉक्टर सोल्ट का मानना था कि पेशेंट्स को उनके सबसे बड़े डर का सामना कराकर ही उन्हें ठीक किया जा सकता है। अपनी इसी थ्योरी के चलते डॉक्टर सोल्ट ने पेशेंट्स को
नर्क से भी ज़्यादा तकलीफ दी, लेकिन वो लैम का सबसे बड़ा डर नहीं ढूंढ पाया। उसने लैम को अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया, मगर लैम उसके टॉर्चर से नहीं टूटा। फिर एक रोज़ वही नशे की दवाई से लैम ने सबको बेहोश कर दिया और हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया। डॉक्टर लैम के टेकओवर के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा है। वो जुल्म के दिन खत्म हो गए जो डॉक्टर सॉल्ट के अंडर हुआ करते थे। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर एडवर्ड ने इतना ही कहा कि वो उसे यहाँ से निकाल लेगा। इसके बाद एक बूढ़ी औरत को दिखाते हैं जो खाना नहीं खा रही थी। वो बार बार अपने बेटे को पुकार रही थी जो अभी तक जंग से नहीं लौटा। डॉक्टर एडवर्ड ने झूठ बोला कि वो उसका बेटा है और उन्हें खाना खिला दिया। ये चीज़ देखकर एलिजा को डॉक्टर एडवर्ड अच्छा लगने लगा। तभी डॉक्टर एडवर्ड को लैम ने बुलाया। वे लोग डॉक्टर सोल्ट को इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले थे। डॉक्टर लैम ने उसे बताया कि सोल्ट खुद को स्टोन हार्ट असाइलम का हेड समझता है। इसकी गलतफहमी दूर करने के लिए इसे शॉक थेरेपी देनी होगी। डॉक्टर सोल्ट को शॉक दिया गया जिससे उसकी याददाश्त चली गई। अगले दिन नया साल होता है, वो भी नई सेंचुरी का नया साल। सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और डॉक्टर लैम ऊपर से उन्हें देख रहे होते हैं। इसी बीच एडवर्ड कुछ ढूंढ रहा था। वो जानता था कि लैम कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो उसके रूम में गया, उस रूम में जिसमें लैम पेशेंट के तौर पर रहा करता था। वहाँ एडवर्ड को एक तस्वीर मिली जो उसने अपने पास रख ली। फिर एडवर्ड सबकी शराब में नशे वाली दवाई मिलाने लगा, लेकिन तभी मिकी ने उसे देख लिया। फिर दोनों के बीच जूत बज गया और एडवर्ड ने मिकी को पेल दिया। इसके बाद जब सब लोग शराब पीने वाले थे तभी मिकी ने सबको रोक दिया और यहाँ एडवर्ड की पोल खुल गई। एडवर्ड के सर पे बोतल फोड़ के लैम ने उसे बेहोश कर दिया और जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल बेड पर था। उसे इलेक्ट्रिक रूम में ले जाया जा रहा था जहाँ उसे शॉक दे के पागल बना दिया जाएगा। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि शॉक थेरेपी पागल को ठीक करने के लिए होती है या एक नॉर्मल इंसान को पागल बनाने के लिए। खैर एलिजा भी वहाँ पर आ गई और एलिजा जानना चाहती थी कि आखिर एडवर्ड यहाँ क्यों आया था। क्या उसे छुड़ाने के लिए एलिजा के पति ने उसे भेजा था? एडवर्ड ने सच्चाई बताई कि 6 महीने पहले जब उसे लेक्चर के दौरान पैनिक अटैक दिए जा रहे थे तो वो भी वहीं बैठा हुआ था और उसने एलिजा की हालत देखकर खुद से ये वादा किया कि वो उसे बचाएगा। इसके बाद उसे इलेक्ट्रिक रूम में लाया गया जहां डॉक्टर लैम उसे इलेक्ट्रिक्यूट करने वाला था कि तभी एडवर्ड ने अपनी आखिरी इच्छा बताई। उसने लैम से कहा कि उसकी जेब में एक फ़ोटो है जो वो एलिजा को देना चाहता है, लेकिन असल में वो फ़ोटो लैम के लिए थी। फ़ोटो को देखते ही लैम फ्रीज हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि लैम असलियत में एक डॉक्टर ही था, एक वॉर डॉक्टर जिसे अपने साथियों को मारना पड़ा ताकि उन्हें उनके दर्द से आज़ादी मिले। वो फ़ोटो उसके साथियों में से ही एक की थी। उन सबको मारने के बाद डॉक्टर लैम ने खुद को भी मारने की कोशिश की, लेकिन बुलेट्स ख़त्म हो गई और इसी घटना ने लैम को पागल कर दिया। फ़ोटो वाले अपने दोस्त को देखते ही लैम का पागलपन फिर से ट्रिगर हो गया और वो एडवर्ड को बिना शॉक दिए वहाँ से जाने लगा। फिर मिकी खुद ही एडवर्ड को शॉक देने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एलिजा ने सही वक्त पर आकर उसे रोक लिया। मिकी ने उसे अलग अलग जगह छुआ ताकि उसका हिस्टीरिया ट्रिगर हो जाए, लेकिन एडवर्ड की बातों से वो वापस नॉर्मल हो गई और लड़ाई जारी रही। इसी लड़ाई में मिकी खुद ही इलेक्ट्रिक्यूटेड होकर जल गया। फिर वहाँ आग भी फैल गई। एलिजा तो बेसमेंट वालों को बचाने भागी और एडवर्ड डॉक्टर लैम को बचाने भागा। अब इन्होंने सबको बचा लिया और सब कुछ ठीक हो गया। एडवर्ड ने एलिजा को उसके साथ चलने के लिए कहा और फिर एक और सीक्रेट बताया जो शायद इस मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। अभी पता चलेगा वो भी। अब कुछ महीनों बाद स्टोन हार्ट असाइलम एकदम नॉर्मल हो गया, पहले से तो बहुत बेहतर, क्योंकि असाइलम को इस वक्त हेड नर्स संभाल रही थी। तभी ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर जिसे शुरू में दिखाया गया था और एलिजा का पति आ गया। वे लोग एलिजा को लेने आए थे, लेकिन हेड नर्स ने बताया कि एलिजा को तो डॉक्टर एडवर्ड न्यूगेट 3 महीने पहले ही डिस्चार्ज करा कर ले गए। ये सुनकर प्रोफेसर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि एडवर्ड न्यूगेट तो उसी का नाम था और नकली वाला एडवर्ड तो उसका पेशेंट था जिसने उस लेक्चर के दौरान एलिजा को देख लिया था और फिर वो एलिजा को बचाने के लिए प्रोफेसर एडवर्ड का सामान और उनकी आइडेंटिटी चुरा के वहाँ से भाग गया। इसके बाद डॉक्टर लैम और उनकी बीवी मिसेस लैम को दिखाते हैं। जी हाँ, अब ये भाई साहब डॉक्टर लैम के नाम से इटली के एक असाइलम को चला रहे हैं, वो भी खुशी खुशी। दोस्तों एडवर्ड खुद एक पेशेंट था
और उसे सूडोलोजिया फैंटेस्टिका नाम की बीमारी थी, जिसे आम भाषा में पैथोलॉजिकल लाइंग भी कहा जाता है। मतलब कि उसे झूठ बोलने की बीमारी थी, वो भी सालों से। और ऐसा नहीं है कि वो अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलता था, बस वो झूठ बोलता था, भले ही उसमें उसका फ़ायदा हो या ना हो। कोई नहीं जानता कि एडवर्ड जो अब डॉक्टर लैम्ब है उसका असली नाम क्या है, क्योंकि वो सालों से झूठ बोलता आया है। लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी ठीक था, क्योंकि उसके अंदर दूसरों के प्रति प्यार और दया बनी हुई थी। कई बार तो वो इसलिए झूठ बोलता था ताकि सामने वाले का कुछ भला हो सके। जैसे कि उसने बुढ़िया से झूठ बोला था कि वो उसका बेटा है ताकि बुढ़िया खाना खा ले, और उसने एलिजा से भी कई बार झूठ बोला सिर्फ उसे बचाने के लिए। इसी के चलते शायद वो पागल होते हुए भी नॉर्मल था। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि प्यार की ताकत से बढ़ के कुछ नहीं। प्यार और दया ऐसे इमोशंस हैं जो आपको किसी भी तरह के अंधेरे से बचा सकते हैं या बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा प्यार और काइंडनेस पाने की मत सोचो, बल्कि इन्हें देना सीखो। यही है जो बांटने से बढ़ती है। कैसी लगी एक्सप्लेनेशन लाइक करके बताइए। और पिछली वीडियो में पुशअप चैलेंज लिया था, वो भी करेंगे। अभी पहले आज के शाउट आउट देख लेते हैं। शाहबुद्दीन कह रहे हैं कि लाइक कर दिया, अब बन जा बॉडी बिल्डर। दीपक सिंह को टीजीसी अल्ट्रा प्रो एडिक्टिव लगता है। इन्हें काम भी पसंद है टीजीसी का, खासकर एक्सप्लेन करने का कैजुअल तरीका। तो दोस्तों, कुल मिला के आज सब पुशअप चैलेंज देखना चाहते हैं, तो चलते हैं चैलेंज पे। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 1 लाइक पे 1 पुशअप मारूंगा, पर लाइक काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो अपन टोटल 100 पुशअप मारेंगे। और पुशअप के अंदर कोहनी हल्की सी बैंड रहेगी, क्योंकि कोहनी में थोड़ी इंजरी है। तो दोस्तों, टोटल 6 मिनट 55 सेकंड के अंदर हमारी 100 पुशअप्स हो गई है। आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा तो शायद आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन टोटल टाइम लगा है 6 मिनट 55 सेकंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।